हेलो एवरीवन, आज है 19 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 से 1.5% की गिरावट आज इसमें देखने को मिली है। एक महीने में अगर हम देखें तो 7% का फॉल है। लगातार ये गिर ही रहा था, लेकिन कल इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी और इसके पीछे भी एक वजह थी और आज गिरावट आई, उसके पीछे भी वजह है। दो लगातार बड़ी खबरें इस कंपनी को लेकर आ रही है और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता 440 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 7% का फॉल है एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो 84% का ग्रोथ भी है। पैसा डबल किया था इसने। बाद में अगर आप देखोगे तो ये मई महीने से लेकर अब तक कंसोलिडेट ही कर रहा है। बीच में तेज़ी दिखाई थी, 515 520 रुपये तक गया था ये, लेकिन उसके बाद अक्टूबर महीने की बात है, उसके बाद लगातार गिरावट हमें देखने को मिली और पूरे बाजार में ही फॉल था। तो यहाँ पर भी हमें फॉल देखने को मिला और मेरे हिसाब से डिसेंट फॉल था। मतलब हालांकि 10-12% का फॉल डेफिनेटली हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। मतलब 12-15% का फॉल ये दिखा चुका है अगर आप 515 520 रुपये के लेवल से देखोगे तो। और यहाँ पर सबसे पहली जो कल की खबर यहाँ पर आई थी जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली थी, कल जो तेज़ी आई थी यहाँ पर, और सिर्फ वेदांता में नहीं, मेटल कंपनियों में कल तेज़ी थी भारतीय, क्योंकि चाइना से बड़ी अपडेट आई थी। यहाँ पर देखो, सिर्फ वेदांता ही नहीं, नाल्को हिंडाल्को में भी तेज़ी थी। 7-7% की रफ्तार कल हमें यहाँ पर देखने को मिली थी इन कंपनियों में। उसकी वजह ये थी कि चाइना ने डिसीजन लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो, द प्राइस इंक्रीज came after China's finance ministry last week proposed to reduce or cancel export tax। तो यहाँ पर कमोडिटीज़ में जो कॉपर एल्यूमिनियम में होगा वो 1 दिसंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो चाइना's डिसीजन टू कैंसल दिस टैक्स रिबेट विच हैज़ लॉन्ग सपोर्टेड इट्स एक्सपोर्ट ड्रिवन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो यहाँ पर तेज़ी इंडियन बाजारों में देखने को मिली ऑन लंडन मेटल एक्सचेंज फ्राइडे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर द मूव इज एक्सपेक्टेड टू कर्ब द एक्सेसिव सप्लाई ऑफ चाइनीज एल्यूमिनियम अब्रॉड, अ फैक्टर दैट द हिस्टोरिकली ट्रिगर्ड ट्रेड डिस्प्यूट विद यूएस एंड यूरोप। तो यहाँ पर चाइना के डिसीजन के चलते जो कहीं ना कहीं एक्सेसिव सप्लाई चाइना से आ रही थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत हमें गिरावट मतलब कम होता नजर आ सकता है। दिस डिस्प्यूट ऑफन सेंटर ऑन एक्सेस ग्लोबल सप्लाई, लो प्राइजेस एंड क्लोजर ऑफ द स्मेल्टर ड्यू टू द हाई एनर्जी कॉस्ट। यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर एंड द की मटेरियल लाइक जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर इसके चलते चीज़ें देखने को मिली है। और हाँ, इसके चलते अगर देखो, इम्पोर्टेड सच एज यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया में फेस इंक्रीज कॉस्ट फॉलोइंग द रिमूव ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट। तो यहाँ पर जो टैक्स होगा चाइना ने जो अभी हटाया है, उसके चलते अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। और उसके चलते जब चाइनीज़ के ही कॉस्ट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए थोड़ा सा फेवरेबल ज़रूर होगा, इंडियन कंपनी के लिए थोड़ा बहुत फेवरेबल ज़रूर यहाँ पर हो सकता है और ये एक अच्छी बात है। तो कल तेज़ी की ये वजह थी। आज गिरावट आई वेदांता में, उसको लेकर भी खबर है कि 320 करोड़ रुपयों की पेनल्टी आई है इनके ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारा पैसा इनको चुकाना है, ऊपर से एक और पैसा चुकाने के लिए जुड़ गया है यहाँ पर 320 करोड़ की पेनल्टी। और ये उनका नहीं है, वीडियोकॉन का जो अनपेड सेस था वहाँ से ये आया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो वेदांता ने अनाउंस करा वेडनेसडे नवंबर 13 दैट इट हैज रिसीव ऑर्डर टू पे पेनल्टी अलॉन्ग विथ एन ऑयल इंडस्ट्री। देखो अभी खबरों में अभी ज़्यादातर आया है, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट सेस एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट जो टोटल 320 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिमांड जो रहे वो अनपेड सेस है ऑन बिहाफ ऑफ वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, अ पार्टनर ऑफ रेवा ऑयल एंड गैस ब्लॉक फॉर द पीरियड बिटवीन दिसंबर 2019 एंड मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू जो वेदांता ने एक्सचेंजेस में बोला है। वेदांता ने हालांकि क्लैरिफाई भी करा है कि दिस डिमांड इज सोलली फॉर वीडियोकॉन शेयर ऑफ द सेस, दिस इज नो पेनल्टी ऑन वेदांता शेयर। देखा कि देखो ये वीडियोकॉन के ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये उन्होंने बोला है। और जो डिसीजन आया है उसको ये चैलेंज भी करने वाले हैं कोर्ट वगैरह में, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी तो भैया विशाखापट्टनम सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर एंड वेदांता इज असर्टिंग द ऑप्शन टू अपील बिफोर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, जो अपील करने के बारे में भी ये लोग सोच रहे हैं। हालांकि देखेंगे कि चीज़ें कैसे यहाँ पर पैन आउट होती है, लेकिन हाँ ये खबर आज यहाँ पर ज़रूर आई जिसके चलते थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं कि दिखाया ज़रूर। इवन बाजार आज अच्छे, देखो आज बाजार बहुत अच्छे मूड में था। आज पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहा लोगों का, ग्रीन में रहा, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी रौनक देखने को मिली, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 59 लाख के आसपास के शेयर भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। 523 रुपये से गिरकर ये नीचे आया है।
1,70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी को लेकर डिविडेंड तो बहुत अच्छा ये पे कर रहा है। अगर आप डिविडेंड के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस साल इसने पहले 11 रुपये का पे करा, फिर 4 रुपये, फिर 20 रुपये, कुल मिलाकर 35 रुपये पर शेयर का ये ऑलरेडी पे कर चुका है आपको डिविडेंड। और ये हर साल इतना पे कर रहा है, ठीक है। पिछले साल भी इसने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करा हुआ था। और देखो ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करने की वजह भी ये है कि इनको पैसा चुकाना है, तो डायरेक्टली तो ये निकाल नहीं सकते, कंपनी के जो प्रमोटर है वो तो डिविडेंड के फॉर्म में निकाल रहे हैं। और कर्ज जो डेट है उसकी मैच्योरिटीज़ वगैरह आ रही है यहाँ पर, तो उसको चुकाने के लिए पैसा चाहिए। वेदांता के शेयर को गिरवी भी रख रहे हैं, बेच भी रहे हैं, डिविडेंड से भी निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में भी वही लोग प्रमोटर है, तो वहाँ पर भी हिंदुस्तान जिंक के भी शेयर गिरवी रख रहे हैं, डिविडेंड से मतलब पैसा निकाल रहे हैं, बेच भी रहे हैं। सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। कुछ पैसा इन्होंने उठाया भी है बाजार से, तो डिविडेंड भारी भरखम पे ज़रूर किया है इन्होंने, आगे भी पे करेंगे। और जहाँ तक बात है वैल्यूएशन को लेकर, तो देखिए 15.5 का पी है, जो कि सस्ता है सेक्टर P29 के मुकाबले। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इनके, देखिए कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट करा है, अच्छा रेवेन्यू करा है, बड़े लंबे अरसे बाद। इनका अगर आप देखोगे तो 40,800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 4,350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि इससे पहले इनके प्रॉफिट्स घट गए थे। पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़े हैं, जब वरना उससे पहले 1,300 करोड़ 2,000 करोड़ के प्रॉफिट थे, वरना एक क्वार्टर में लॉस भी था, तो ये कम हो रहा था। 1,800 करोड़ था, 2,600 करोड़ था, 2,500 करोड़ था, तो कम था ये। लेकिन अब वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं। मैं उम्मीद तो करूँगा कि देखो यार आगे भी इनके अच्छे प्रॉफिट क्लॉक करते रहे, क्योंकि देखो अच्छा और बड़ा प्रॉफिट इनका कमाना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी जो है वो डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो अगर पैसा कमाएंगे नहीं तो डिविडेंड के लिए पैसा निकालेंगे कहाँ से, तो ये चीज़ भी है। और उससे असर पड़ता है फ्री कैश फ्लो पर भी असर पड़ता है, कि जब कंपनी उतना ज़्यादा पैसा ना कमा पा रही हो, डिविडेंड से बहुत सारा पैसा उड़ा रही हो, तो फ्री कैश फ्लो के ऊपर असर पड़ता ज़रूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी 56.38% की, लेकिन सब कुछ गिरवी है। प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची भी है, लेकिन देखो अच्छी बात पता है क्या है कि प्रमोटर ने अगर बेचा है तो इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है। 3.55% म्यूचुअल फंड 7.62 पर आए हैं। ऐसा नहीं कि रिटेल वाले ने खरीदारी करी है या फिर उनको माल चिपकाया गया, नहीं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है, जो कि अच्छी बात है। 7.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.78% डोमेस्टिक के पास है। FIs भी 11.45% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 15.77% है, जिनमें से 10.83% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 4.94% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वेदांता के बारे में, देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ मतलब दिक्कतें यहाँ पर है, जो शॉर्ट टर्म में खबरों के आधार पर ही आपको ये ट्रेड करता नज़र आएगा। जो सबसे बड़ी अपडेट्स यहाँ पर होने वाली वो इनके डेट को लेकर ही है। लगातार कंपनी अगर कर्जा चुकाती रहेगी, चीज़ें पॉसिबल होगी, पॉजिटिव होगी इनके लिए। लेकिन अगर कर्जे को लेकर कोई मतलब कोई ख़राब अपडेट आई तो चीज़ें बेहतर मतलब अच्छी नहीं होगी उस टाइम पर। लेकिन अगर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि जो कंपनी है वो लगातार पैसा जुटा लेगी, बड़ी कंपनी अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है, तो डेट से बाहर आ जाएंगी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत मुझे लगती नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक बात आती है कि देखो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है, जो कमोडिटी वाला सेक्टर है उसमें साइकिल होता है, ठीक है, कि भैया 5 साल में एक बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा देते हैं, बाद में लंबे समय तक करेक्शन भी चलता रहता है। यहाँ पर अगर आप ऐसा मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये होता है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो, बड़ी तेज़ी उतना ही बड़ा फॉल, बड़ी तेज़ी बड़ा फॉल, बड़ी तेज़ी बड़ा फॉल, बड़ी तेज़ी बड़ा फॉल। और इवन जो ग्लोबल सिनारियो है उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है कि ग्लोबली बाजार कहाँ जा रहा है, ग्लोबली क्या क्या सिचुएशन है। अगर जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसका भी असर ऐसी कंपनियों के ऊपर होता है, तो चीज़ें होती है इन सारी चीज़ों के चलते। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि अभी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो करेक्शन वाला तो लग रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन बनना भी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर पॉसिबल रहेंगे। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब कोविड के टाइम पर आपको 60-65 पे मिल रहा, 65-70 पे मिल रहा था, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, खरीदारी करने के बेहतरीन मौके, तब मैंने कहा था। तब से लेकर अब तक 200 रुपये का तो ये सिर्फ डिविडेंड ही पे कर चुके हैं, ठीक है। तेज़ी आई वो अलग से यहाँ पर। तो अगेन मैं कहूँगा कि है तो होल्ड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा आप 7-8% का रिटर्न जो है वो डिविडेंड के थ्रू ही बना लोगे साल भर का,
और दूसरी बात यह है कि शेयर में भी तेज़ी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, खरीदारी की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि अप्रोच जो है वो आपका 300-400 के नीचे जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।